नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में। यहाँ आप देख सकते हो कि एक ट्रांसफार्मर जो है, उस ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है और उस कोर के ऊपर हम जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटेंगे और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम और ज़्यादा करने से हम स्टेप डाउन और स्टेप अप प्राप्त करेंगे। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि ये जो आपको ट्रांसफार्मर दे रखा है, इस ट्रांसफार्मर की जो है ये कोर है और इस कोर के ऊपर जो है यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग लपेटने वाले हैं और यहाँ पर जो है अपन ने सेकेंडरी वाइंडिंग लपेट दी है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसको अपन ने एसी की सप्लाई दी है, जिसको अपन सप्लाई स्रोत से जोड़ेंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसको अपन ने लोड के साथ में जोड़ रखा है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने टर्नों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी में जो है वो कम लगाया है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है। और आपको पता होना चाहिए सभी को कि इसको जैसे ही अपन एसी की सप्लाई से जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, इधर प्रत्यावर्ती प्रकार का ईएमएफ बनेगा और एक सेकेंडरी के अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप अप की मैं बात करता हूँ तो स्टेप अप में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा जबकि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या दोस्तों कम रहने वाली है। अच्छे से अपने को समझना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को ध्यान से देखें। प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही आप एसी की सप्लाई देते हो, एसी की सप्लाई देने पर इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, यानी प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे इस कोर के अंदर होगा एक चुंबकीय क्षेत्र और ये कोर में जो चुंबकीय क्षेत्र बना है ये प्रत्यावर्ती प्रकार का था। इससे एक ईएमएफ पैदा हो गया है सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी सीधी सी बात है इस लोड को दे दिया गया है। अब यहाँ पर अपने को जो मुख्य बात समझनी है वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम। इसका मतलब स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। स्टेप डाउन वोल्टेज का है, ये करंट का स्टेप क्या होगा, अप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी में टर्नों की संख्या 20 है जबकि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या 10 है, जबकि इधर मैंने 120 वोल्टेज से जोड़ा है। तो अब ज्ञात मेरे को ये करना है कि सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज जो है वो कितने आउटपुट में मिलने वाले हैं। तो उसके लिए अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है अपन ने वोल्टेज रख दिया सेकेंडरी का और प्राइमरी का, और इधर भी अपन ने जो है वो टर्नों की संख्या रख दी है। और जाहिर सी बात है जिसका मान अपने पास में नहीं है, यानी सेकेंडरी का वोल्टेज अपने पास में नहीं है, तो अपन ने इस फॉर्मूले से अपन ने सेकेंडरी का वोल्टेज अपन ने ज्ञात कर लिया, यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज जो है अपने पास में आ गया 60 वोल्टेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि 20 टर्न जो थे उनको 120 वोल्टेज दिया जा रहा है, तो 10 टर्न जो है उनके ऊपर कितना मिलेगा, सीधी सी बात है आधा ही मिलने वाला है, यानी कि आपको जो है 60 वोल्टेज ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टेप अप प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसको उच्चायक ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जबकि स्टेप डाउन प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसको अपचायक ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इनकी सारी बातें ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ये भी पता हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो उत्पादन केंद्रों पर काम में लिए जाते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो वितरण केंद्रों पर काम में लिए जाते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।